भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। वैसे तो पूरे साल में 24 या 26 एकादशी होती हैं, लेकिन इंदिरा एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में आती है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस साल इंदिरा एकादशी रविवार 13 सितंबर को है। इस दिन विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि यदि पितरों ने कोई पाप किया है जिस कारण उन्हें शांति नहीं मिल रही है, तो इंदिरा एकादशी उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इस दिन अगर सच्चे मन से व्रत और पूजा करें तो पितरों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंदिरा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। यदि आपको भी लगता है कि आपके पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो आप भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखें और अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें। इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसे एकादशी श्राद्ध कहते हैं, जो पूर्वजों के लिए पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित है। इस दिन की गई साधना के फल से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन व्रत और पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। नंबर 1, इंदिरा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्तियों को अश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन से ही इंदिरा एकादशी का व्रत शुरू कर देना चाहिए। नंबर 2, दशमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर घर को साफ करना चाहिए, फिर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 3, दोपहर के समय किसी नदी या कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। नंबर 4, फिर ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। नंबर 5, दशमी के दिन भी केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। नंबर 6, इंदिरा एकादशी वाले दिन व्रत वाले व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। नंबर 7, इस दिन पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 8, पितरों द्वारा किए गए किसी भी पाप के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे कि पितरों के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। नंबर 9, इस दिन कुत्ते, गाय या कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। नंबर 10, फिर ब्राह्मणों को भी भोजन या दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने द्वारा मारे गए सभी भाई बंधु और बड़ों की मृत्यु पर दुखी होते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे द्वारा अपने ही भाई बंधुओं की मृत्यु हुई है, मुझे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हैं कि ये एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में और भी जानकारी देने को कहते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इंदिरा एकादशी की मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कथा शुरू करते हैं कि यह बात सतयुग की है, जब माहिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रजापति राजा रहा करता था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी प्रजा में भी धर्म कर्म से जुड़े सारे अच्छे काम किए जाते थे। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के दरबार में पहुंचते हैं। इंद्रसेन उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे वहां आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पिता का एक संदेशा लाया हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमराज के पास उनका दंड भोग रहे हैं। ये बात सुनकर इंद्रसेन दुखी हो गया और नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति हो। तब देव ऋषि राजा इंद्र से कहते हैं कि तुम अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करो, इससे तुम्हारे पिता को मुक्ति अवश्य मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि द्वारा बताए गए इंदिरा एकादशी का विधि विधान पूर्वक पालन किया।
इसके फलस्वरूप उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और मृत्यु होने के बाद राजा इंद्रसेन को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई।